साथियों नमस्कार। साथियों मेरे बाद में मोहन रंगन साहब का वीडियो चलेगा और बहुत ही जायज़ सवाल उन्होंने किया है। और वो जायज़ सवाल है जो एक साल जंतर मंतर पे सबका सैनिक संघर्ष कमेटी और देश भर के 30 लाख पूर्व सैनिकों का जो जायज़ हकों के लिए जो आंदोलन चला था और उसमें जो दान स्वरूप जो पैसा सबका कमेटी के पास में आया था और उस पैसे को लेके एक टीम निकल गई थी, उसी के ऊपर उन्होंने सवाल किया है। क्योंकि अगर हम आज सवाल नहीं उठेंगे तो एक जो विश्वास है वो विश्वास टूट जाएगा और पूर्व सैनिकों का अंदर जो विश्वास के एक डोर में बंधे हुए हैं उस विश्वास को बनाने के लिए बहुत जरूरी है। साथियों जो एक साल का जो आंदोलन चला उससे सरकार घबराई भी, सरकार डरी भी और सरकार ने ओआरओपी 3 के अंदर जो थोड़ा बहुत दिया वो उसी आंदोलन की बदौलत दिया, पर जो मिलना था वो नहीं मिला। इसका भी एक कारण है कि उस समय 4 मीटिंग पर्दे पीछे से की गई और सबका कमेटी जिसने आंदोलन शुरू किया, जिसने फेडरेशन बनाई, उसको मालूम नहीं था। वो जो सदस्य मीटिंग करने वाले थे वो निचले लेवल में किन किन से मिले वो सबको आज मेरे हिसाब से तो 30 लाख पूर्व सैनिकों को पता चल ही गया होगा। अब बात आती है कि वहां पर जो मैं कह रहा था कि 13 लाख रुपए आए, वो 13 लाख नहीं आए, 13 लाख से ज्यादा आए, जो अभी तकरीबन वो 17-18 लाख से ज्यादा रुपये। अब आप इसमें देखो कि जो नकली फेडरेशन जो पैसा लेके गई उसका उस पैसे पे कोई लेना देना नहीं है, ना ही वो उसने इकट्ठा किया, क्योंकि उसको अविश्वास के द्वारा बाहर भी कर दिया गया था 16 आदमियों ने, जो 26 व्यक्ति थे। उसके बाद में भी वो पैसे को लेके चले गई और हम कुछ कर भी नहीं सके। और क्यों क्यों नहीं कर सके? क्योंकि कोई ऐसी होती कि जो सैनिक समाज है उसकी बातें एक सिविल प्लेटफॉर्म पे ना जाए, थोड़ी सी उस चीज में हम भी थोड़े से घबराए कि नहीं यार कोई बात नहीं, जो ले गए वो ले गए, वो उनके कर्म होंगे जो लेके गए। पर वो चंदा था एक सबका सैनिक संघर्ष कमेटी के पास में जो पूरे देश ने दिया था और उसकी रखवाली उसी के हाथ में थी, पर वो लेके चले गए और 17 लाख से ज्यादा। अभी आप देखो कि इसका जो रजिस्ट्रेशन करवाया गया है वो सबसे विश्व में सबसे महंगा रजिस्ट्रेशन हुआ है 1,32,000 रुपये में। इसके अलावा आपको मैं एक और भी उदाहरण देना चाहता हूं कि एक रेवाड़ी के अंदर फेडरेशन की कोई मीटिंग नहीं हुई, वहां कोई वीरंगना महासंघ की कोई मीटिंग हुई थी और उसके अंदर फेडरेशन का पैसा खर्च किया गया 1 लाख से ज्यादा। एक दिन की मीटिंग में 1 लाख से ज्यादा पैसा खर्च किया गया। और 1 जुलाई से 31 जुलाई 2023 को पूरे महीने में, जिसमें सबसे बड़ी रैली, आज तक की सबसे बड़ी रैली, जिसमें लाखों पूर्व सैनिक जंतर मंतर पूछे थे, उस पूरे महीने में जिसमें वो रैली भी शामिल हैं, तो टोटल 2 लाख रुपया खर्च हुआ। एक मीटिंग में 1 लाख रुपया और पूरे एक महीने में कितना हुआ? 2 लाख रुपया खर्च हुआ। तो इससे यह साबित होता है कि सबका सैनिक संघर्ष कमेटी से ईमानदार कोई संस्था है ही नहीं, क्योंकि इनकी जो 16 साल का संघर्ष है वो सड़क के ऊपर है। वो प्रशासन के साथ, प्रशासन की लाठियां खाते हुए इन्होंने उसमें एक तपस्या करी है पूर्व सैनिकों के हकों के लिए, जायज मांगों के लिए। अगर मेरा वीडियो जो नकली फेडरेशन के पास में पूछे तो मैं तो उनको इतनी रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि ये पैसा वास्तव में सबका कमेटी के का नहीं है, ये 30 लाख पूर्व सैनिकों का है। पर ये जो भी है, जो जिम्मेवारी है इस पैसे की, वो सबका कमेटी को दी गई है। तो ये पैसा वापस सबका कमेटी के पास में दिया जाए, उनकी टीम को बुला के, उनके प्रधान को बुला के। अगर आप उनको ये पैसा नहीं देना चाहते हो तो आप माननीय राष्ट्रपति की निधि में डाल दो, आप बैटल कैजुअलिटी फंड में डाल दो, आप जो हमारी एक एयरफोर्स की एक छोटी सी बच्ची जिसको इंजेक्शन एक लगना है, एक एयरफोर्स का जवान है, तो उसके अकाउंट में डाल दो। पर आप इस पैसे को मत रखो। मैं तो आज भी आप लोगों को कह रहा हूं, क्योंकि परमात्मा के पास में आप लोगों को भी जाना है, परमात्मा के पास में हमने भी जाना है। पूरा वीडियो देखिए। मैं एयर वेटरन कॉर्पोरल मोहनरंगन, चेन्नई से। दोस्तों, हम बार बार ये पैसे के पीछे क्यों बात कर रहे हैं? क्योंकि आज का आप हेडिंग भी देखो, 60,000 का
ये 60,000 रुपए जो है किसका है? सबसे पहली बात, 60,000 किसका है? ये फेडरेशन का नहीं है। ये आप सही समझ गया कि मैं फेडरेशन की और ही बात कर रहा हूं। दोस्तों, आपने वीडियो देखा, ऑडियो सब कुछ आपने सुना है। पहले हमने जो दिखाया, फेडरेशन का जो है ना, उनके जो अध्यक्ष है मिस्टर अर्जुन सिंह राठौर, उन्होंने खुद माना कि जुलाई 23 तारीख का जो है परमिशन आपका सैनिक संघर्ष कमेटी ने लिया और 800 लोगों का उन्होंने परमिशन लिया, लेकिन 50,000 से ऊपर लोग आए। यानी कि ये 50,000 फेडरेशन का नहीं था, सबका सैनिक संघर्ष कमेटी के वो ये मतलब स्ट्रेंथ था। और उसी दिन यानी कि जुलाई 23 को जो है पैसा वसूल किया था, डोनेशंस, यही वेटरन वारंट ऑफिसर पी.के. सैनी और उनकी संगठन वाले, यानी कि उनकी संगठन मतलब फेडरेशन का नहीं, उनके अपने संगठन का जो लोगों को बिठा के पैसा वसूल किया। किसी को नहीं बताया, मतलब जहां तक कि उस दिन का जो फेडरेशन का जो जनरल सेक्रेटरी था नलिन तलवर, उसको भी मतलब ये नहीं बताया कि कौन सा सीरियल नंबर से कौन सा सीरियल नंबर तक कितने पैसा डोनेशन आया करके नहीं बताया। खैर छोड़ा, हम उसके ऊपर भरोसा कर लेते हैं। और उन्होंने स्टेटमेंट भी दिया है, जुलाई 23 का नहीं दिया, पूरा जुलाई का दिया। लेकिन अनऑफिशियली मेरे को उन्होंने बताया कि जुलाई 23 को 9 लाख से ऊपर डोनेशन आया। उसका कोई विवरण अभी तक नहीं दिया। खैर कोई बात नहीं, वारंट ऑफिसर पी.के. सैनी अच्छा आदमी हम मानते थे उस टाइम। अब हमें यह मालूम करना है, इनकी जो बैलेंस शीट में ये दिया है सितंबर 2023 और अक्टूबर 2023 के बीच में, ये नहीं दिया कि कौन सा तारीख को। एक 60,000 रुपीस रजिस्ट्रेशन के पर्पस के लिए एक एडवोकेट को दिया करके इन्होंने साफ दिया है। जिस तरह ये मतलब आजकल होता है ना, राइट ऑफ खाते में रहेगा लेकिन बाद में राइट ऑफ हो जाएगा, वैसे ही उसमें नीचे क्या लिखा है, रिफंड टू बी आस्क्ड। ये बैलेंस शीट कब बनाया? जनवरी 2025 को, और पैसा दिया है 2023 को। 15 महीना हो गया, अभी भी रिफंड टू बी आस्क्ड। टू बी आस्क्ड का मतलब अभी तक पूछा ही नहीं है। जितना मैंने अंग्रेजी सीखा है, रिफंड टू बी आस्क्ड मतलब रिफंड अभी पूछना है, पूछा नहीं है ना। अब ये पैसा किसका पैसा है? हमारे एक है ना जैसलमेर का बाबू है, वो हमेशा कहता है कि खून पसीना, फौजियों का खून पसीना का पैसा। ये फौजियों का नहीं है, ये मतलब आसमान से ये पूरा पैसा आया है। दोस्तों इसका जवाब कौन देगा? इस पैसे का 60,000 का जवाब कौन देगा? वारंट ऑफिसर पी.के. सैनी देगा, या उसके संगठन के अध्यक्ष देगा, या नहीं तो अभी का जो नया सीनियर वाइस प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट वेटरन पेटी ऑफिसर राजदीप वर्मा देगा, या जनरल सेक्रेटरी वेटरन सार्जेंट शीशराम यादव। इस पैसे का रेस्पॉन्सिबिलिटी किसके हाथ में है? सच्चा कौन है, झूठा कौन है? बस हमें तो यही मतलब सवाल था, और इसी सवाल को हमारे फौजी न्यूज 24 में वेटरन महेश चौहान ने भी पूछा। दोस्तों ये मेरा वीडियो के बाद मैं ये बताना चाहता हूं कि वेटरन हमारे जो मुकेश चौहान ने जो वीडियो डाला था, तो उस वीडियो का जो है कमेंट, उस वीडियो के लिए जो है, उसके बाद एक वीडियो वेटरन
जैसलमेर का वेक्टर ने डाला है, उसमें कुछ कमेंट्स डाला है किसी ने, अच्छा कमेंट्स था, मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स टोटली नहीं होना चाहिए। अब ये 60,000 रुपए जो है ये मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स में नहीं आता, मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ पब्लिक फंड, ये किसी प्राइवेट का नहीं, पब्लिक फंड, जिसमें हमारे जैसे बहुत लोगों ने 500, 300, 2,000, 3,000 यहां तक के दिया। ये मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ पब्लिक फंड किसने किया है? जिसके पास पैसा था, हमने उसको पैसा, वो पूरा पैसा कटवा में इसीलिए दिया था, उनके ऊपर एक ट्रस्ट था। इसका मतलब है ये सिर्फ कंट्रोवर्सी सिर्फ मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ पब्लिक फंड भी, फंड के साथ साथ ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, ये दूसरा है ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। ये वकील बाबू ये बताएगा ना कि ये क्रिमिनल ऑफेंस है कि सिविल ऑफेंस है, क्योंकि इस पैसे का कोई एफआईए से कोई लेना देना नहीं है, एफआईए से कोई लेना देना नहीं है। 9 लाख से ऊपर का जो भी पैसा था, ये पूरा पैसे का जो जिम्मेवार वारंट ऑफिसर पीके सैनी। दोस्तों उसके बाद जो है ये फौजी न्यूज 24 ने जब एक बहुत बढ़िया कमेंट उसने डाला था, उसमें 60,000 का भी मंथन कर दे जो एफपीए के ट्रेजरर साहब के पास थे। उसके लिए पता है क्या जवाब दे रहा कि ऐसे सवाल करके आपसी भाईचारा को खराब मत करना। जो मतलब सदन में पास हो गया खत्म हो गया कहानी। ये कौन सा सदन में पास हुआ है? यानी कि ये पैसा चोरी किया है, फिर बाद में इसको जो है सफाई दे रहे हैं एक वकील बाबू। ये मतलब आप इसका देखो, बड़ी शानदार रिप्लाई दिया उसको। साबका सैनिक संघर्ष कमेटी से पूछो उनका हिसाब किताब क्या है। अरे साबका को छोड़ो तो अपनी बताओ। साबका ने लिखित में कुछ नहीं डाला ना, इन्होंने लिखित में डाला कि हमने चोरी किया। अब ये पीके सैनी और ये जो जिसका नाम ले रहा पी जा, इन दोनों के बीच में क्या कनेक्शन है? पी जा से किसने इनको मिलाया और कोई रिटर्न वाउचर है क्या? ये सारी जो मतलब इसका जवाब कौन देगा? 156, 157, 160 संगठन के मालिक हो, अगर आपने हाँ भरा तो सवाल नहीं कर सकते आप। अभी आपसे 5,000 रुपये मांग रहा, कल को यही ग्रुप बैठ के पूरे 5,000 का जो है कुछ खर्चा दिखा के, जो एग्जीक्यूटिव कमेटी ने हाँ कर दिया, मैनेजमेंट काउंसिल ने हाँ कर दिया, केस खलास। आपके साथ ये नहीं होगा क्या? सवाल करो, तभी तो मालूम पड़ेगा कि पैसा खाया किसने, कहाँ गया। दोस्तों अभी तो सिर्फ 60,000 का मामला के बारे में पूछा। जो ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स और कॉन्स्पिरेसी, ये सब कुछ थियरी हम बताएंगे बाद में, क्योंकि ये पैसा जो है जवानों का है, ऐसे नहीं छोड़ेंगे। हर एक पैसा का हिसाब किताब। 1,10,000 का अगला वीडियो आराम से बनाऊंगा, क्योंकि मंथन मास्टर जो है ना, ये 60,000 का पहले जवाब देगा ना, तब बाद में दूसरा भी डालेंगे। जो फेडरेशन का कालीन नहीं है उसमें 1,10,000 कैसे हुआ, इसका अगला वीडियो बनाएंगे। पहले मंथन मास्टर को देखते हैं क्या जवाब देता है। वो तो जवाब नहीं देगा, हमें पता है जवाब नहीं देगा, इसलिए मैंने डाला ना, शर्म करो बेशरम, शर्म करो। मैं ऐसे वीडियो नहीं डालता हूं बाकी लोग जैसे, मैं डालता हूं तो कुछ पॉइंट होता है। इससे आगे कुछ बात नहीं करना मुझे फेडरेशन से कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन मुझे सिर्फ और सिर्फ ये 2 लाख से ऊपर जो खर्चा है ना, इसी के पीछे हम हाथ धो के बैठेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।
साथियों, आप लोगों ने देख लिया पूरा वीडियो, और इनकी जो बैलेंस शीट में आया है वो सिर्फ 13 लाख रुपए है, पर 13 लाख नहीं है, ये 17 लाख से ऊपर है। मेरे को भी नहीं मालूम था, क्योंकि मैं कभी पैसे के चक्कर में रहा ही नहीं। और जो पैसे की रसीद काटी वो भाई हमारे सबका कमेटी ने काटी थी, नलिन तलवार ने, अपने गोपाल कृष्णा ने, जनक राज ने, और उन्होंने हवाला दिया कि पुरानी टीम से ये आया पूरा पैसा। तो पुरानी टीम तो हम ही थी, तो नई टीम का तो उसमें कोई सदस्य था ही नहीं। तो ये भी एक बिल्कुल साफ हो गया। जो अभी तक अलग अलग तरह की जो वाक्य कह रहे थे, जैसे हमारे गोल टोपी वाले या जो जैसलमेर से एक तोतला कैप्टन है, वो उनकी बात उन्हीं के मुंह में रहेगी। क्योंकि अगर आप किसी पे एक उंगली उठाते हो तो 4 उंगली आपके अंदर ही रहती है, पर हमारे ऊपर उंगली उठाने के लिए आपको 16 साल का संघर्ष चाहिए, 16-17 सालों का संघर्ष चाहिए, गिरफ्तारियां चाहिए, राष्ट्रपति से इच्छा मृत्यु चाहिए, आपको 14 मीटिंगें चाहिए, बहुत सारी चीजें चाहिए इस पूरे 14 साल में। और सबसे बड़ी क्या चाहिए आपको इस 16 साल में, कि आप निस्वार्थ होकर 24 घंटे 30 लाख पूर्व सैनिकों के लिए चल सके। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप कोई जॉब भी कर रहे हो, सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी भी कर रहे हो, सरकारी नौकरी भी कर रहे हो, और फिर आप कहो कि मैं पूर्व सैनिकों के हकों के लिए संघर्ष कर रहा हूं। पर हमने 16 साल में ना तो कोई सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करी, ना हमने सरकारी नौकरी करी। 16 साल से इस सैनिक समाज की सेवा कर रहे हैं निस्वार्थ होकर। ना आज तक इस 16 सालों में 1 रुपये का दाग हमारे पे नहीं लगा। नहीं तो हमने भी सरकारी जॉब मिल सकते हैं, आज भी मिल सकते हैं, आगे भी मिल सकते हैं। नहीं तो हम नहीं कर सकते थे। हम कोई संस्था बना के सदस्य के नाम से हम आए महीने के फर्स्ट रविवार को, लास्ट रविवार को चाय पकौड़ा खा के और पिछवाड़े पे हाथ मार के हम भी निकल सकते थे। नहीं, हम वो व्यक्ति हैं जो कभी भी हमने कोई सर्विस नहीं किया। रिटायरमेंट आने के बाद में सिर्फ समाज सेवा कर रहे हैं। अब जब आप देखोगे गोल टोपी है, उन्होंने तो बैंक के मैनेजर भी रहे हैं। बैंक के मैनेजर रिटायरमेंट होने के बाद में 25 साल से एक संस्था के अध्यक्ष भी हैं। तो देखो ये भी है, हमारा जितना पेंशन मिल रही है उसमें गुजारा कर रहे हैं। हमने किसी, बस लोगों की दुआ चाहिए, लोगों का पैसा नहीं चाहिए। जो पैसा अगर आप देना भी चाहते हो तो गोल टोपी वाले को दे दो, इनको दे दो, तो थोड़े कैप्टन को दे दो। हमने तो आप लोगों की जो सहायता है, जो आपके संघर्ष में अगर आप हमारा साथ दे सकते हो तो हमने यही चाहिए। आप संघर्ष के साथी बनिए, पैसे के साथी मत बनिए। जय हिंद, वंदे मातरम भाई।